पहले हम कुछ श्लोकों पे पर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आवाज़ कम आ रही? नहीं, ठीक है, ओके। मैं आपको बोल रहा था, इस श्लोक हमने बोला ना, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में है। कोई बच्चा अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा होगा तो क्या ये नहीं चाहेगा कि उसका उपनयन संस्कार हो? और यदि आप व्यासदेव जी के पुत्र हैं तो कितना आग्रह किसी बच्चे का होगा कि हमारा उपनयन, समझते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। और उसकी परवाह किए बिना 16 साल की उम्र में सीधे जन्म लिए और जंगल चले गए। कहने का अर्थ यह है कि इस जगत में वह किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं की है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था इस जगत से। और फिर भी, और इतना था कि उनके पीछे व्यासदेव जी बुला रहे हैं, आओ बेटा आओ, सुन नहीं रहे हैं। उनके विरह के कारण, व्यासदेव जी के विरह के कारण पेड़ भी आर्त होकर के बोल रहे हैं, हे पुत्र ऐसे करके बोल रहे हैं। बहुत सारे इसके अर्थ हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम खाली इतनी बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जगत में कुछ नहीं चाहता था वह भी भागवतम की उपेक्षा नहीं कर पाया। वह भी भागवत के द्वारा उसका चित्त भगवान की तरफ आकृष्ट हो गया। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जो जिसके चित्त को उस जगत की कोई वस्तु नहीं खींच सकती थी, अब समझ में आ रहा है क्लियरली, उसके चित्त को भी श्रीमद् भागवत ने भगवान के कृष्ण के चरणों में डाल दिया कि पागल की तरह घूम रहा है। महाराज बोलते पागल की तरह घूम रहा है, कपड़े का भी ध्यान नहीं। वो तो पहले से ध्यान नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति केवल दूध काढ़ने तक किसी के घर में रुकता था, वो 18,000 श्लोक बोलने के लिए रुक गया। यही तो आश्चर्य था शौनक ऋषि को, रुक कैसे गए? सगो दोहनम मात्रम, कितनी आश्चर्य की बात है। हम वही तो हम सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हमारा भाग्य कितना बढ़िया है कि भागवतम हम लोग डिस्कशन करने का मौका मिलता है। और उन्होंने अपने अनुभव से, यह स्वानुभव, अपना अनुभव कि यह अखिल श्रुति सार है, सुनने वाली वस्तु में सर्वश्रेष्ठ है और सारे वेदों का सार है, ये मीठा सार है, एकम, अकेला है, अद्वितीय है और अध्यात्म दीप है, आध्यात्मिक विषयों के बारे में दीपक की तरह सारे अंधकार को नष्ट करने वाला है। और अति तितिर्षताम तमोंधम, जो तम अर्थात अविद्या के अंधकार को अति तितिर्षताम, बहुत अत्यधिक इच्छा है कि हम पार कर जाएं, उनके लिए बोला है। कैसे लोगों के लिए? संसारी नाम करुणया पुराण को ही हम लोगों पे करुणा करके ये बोले हैं सुखदेव गोस्वामी। पार करना चाहता है तो सबसे आसान तरीका है श्रीमद् भागवतम का श्रवण और भगवान का नाम उच्चारण, सीधे। तो ये सब बातें हैं विचारणीय, और सोचना चाहिए कि मानव जीवन रूपी हमारा जो धन है उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, भले हम कितना स्वीकार कर रहे नहीं कर रहे हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन शास्त्र का वचन तो ये है कि एक क्षण के लिए भी अगर वासुदेव की अस्मृति हुई, विस्मृति हुई है, तो सबसे बड़ी हानि है। तद हानि तद महत् छिद्रम, ये बहुत बड़ा छिद्र, बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी हानि है। कर एक क्षण के लिए भगवान की विस्मृति हो जाती है। महाप्रभु से कहा गया, तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, महाप्रभु से किसी भक्त ने कहा कि एक क्षण के लिए भी कोई कृष्ण का स्मरण करता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ है। और महाप्रभु कहते हैं एक क्षण के लिए कृष्ण को भी भूलता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम तो अन्य को तो नहीं जानते, अपनी बात मैं कर रहा हूँ तो हमें एकदम दिखाई पड़ता है कि जो भी भौतिक मैंने ज्ञान तथाकथित इकट्ठा किया था, केवल इंग्लिश काम आ रही है और हिंदी काम आ रही है, उसमें भी ग्रामर नहीं। अभी भी विशेषण और क्रियापद और क्रिया विशेषण तो पूछा जाएगा तो याद नहीं रहेगा। आप में से कोई याद है किसी क्रिया? नहीं, पढ़े तो थे, नंबर भी आए थे। अब इंग्लिश में पूछे जाए एडवर्ब और एडजेक्टिव और क्या क्या, कुछ नहीं। अंग्रेजी भाषा का फ़ायदा है, अंग्रेजी भाषा समझ में आती है, हिंदी भाषा समझ में आती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जानते हैं, बहुत बेवफा, सुबह शाम को पढ़ो, सुबह सफा, सुन चुके हैं, सब खत्म। तो किसी काम का है नहीं, केवल एक काम आ रहा है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते, देखिए मेरा मत नहीं है, अंग्रेजी, संस्कृत और बेसिक मैथमेटिक्स, बस इतना पढ़ लो, बाकी अपना पेट पालने के लिए जो कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी टाइम पूरा भागवत में लगाना चाहिए। एनी हाउ, अब आप समझ ही लीजिए कि भागवत का कितना बड़ा फ़ायदा है। अब हम इसको आगे आज पढ़ते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय का रिवीजन करेंगे। तो ये कलयुग का सत्कार परीक्षित महाराज के द्वारा 15वें अध्याय की समाप्ति में हमने सुना था कि युधिष्ठिर महाराज और अन्य सारे पांडव
वन चले गए थे, वन हिमालय चले गए थे एक्चुअली, और वहाँ से भगवान के धाम चले गए और उन्हें परीक्षित महाराज को राजा बनाया था पूरे विश्व का। और कहाँ पे उनको अधिष्ठित किया था? हस्तिनापुर में। गजाहवे शब्द आया था। अब हम लोग आगे सुनते हैं कि क्या किया उन्हें। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्याम अभिजात कोविदाः समादिशन विप्र महद गुणस्तथा। सूत गोस्वामी ने कहा ततः अर्थात पांडवों के अपने राज्य को त्याग कर वन में चले जाने के बाद परीक्षित अर्थात परीक्षित महाराज ने द्विजवर्य शिक्षा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, द्विजवर्य मतलब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार महिम महाभागवतः शशासः, महिम अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी पे शासन किया। किस प्रकार किया, क्या गुण थे? तो कह रहे हैं महाभागवत थे, वो महान भक्त थे। यथा ही सूत्याम अभिजात कोविदः, जैसा कि सूत्याम उनके जन्म के समय, अभिजात कोविदा जन्म के समय जैसे बच्चे की जो क्या कहते हैं कुंडली वगैरह देखी जाती है, उसको जानने में जो एक्सपर्ट थे, ज्योतिष थे, उनके जैसा उन्होंने समादिशन जिस प्रकार से बताया था कि ये गुण उनके होंगे, हे विप्र शौनक आदि ऋषियों, ऐसे ही महत् गुणों से युक्त उनके वह थे और उसके अनुसार उन्होंने राज्य किया। ठीक है। स उत्तरस्य तनयाम उपयेमा इरावतीम जन्मे जयांदिश्चतुरस्तस्याम उत्पादयत सुतान। स उत्तरस्य तनयाम, उत्तर यानी कि उत्तरा के भाई उनकी तनया उनकी बेटी से स अर्थात परीक्षित महाराज ने उपयेमा शादी करी। क्या नाम बताया आपने बहू का? मुझे खुद बहू का नाम क्या था? तो बहू का नाम था इरावती। और उनके लड़कों का नाम बताइए। जन्मेजय आदि। इस प्रकार आदि मतलब इस प्रकार से जन्मेजय सबसे बड़े थे, उससे 3 और छोटे थे, तो 4 लड़कों को तस्याम उत्पादयत सुतान, उनके बेटों को उनसे उनके द्वारा 4 बेटे जन्मेजय आदि जन्म दिया उन्होंने। ठीक है। हस्तिनापुर की फोटो लगा रखी है, इमामबाड़ा की। ठीक है। दिल्ली का क्या जो भी है, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, हस्तिनापुर की बात हो रही है, लाल किला आदि। ठीक है। फिर क्या किया उन्हें? यज्ञ आदि क्या किए? आजहार अश्वमेधान स्त्रीन गंगायां भूरि दक्षिणान शारद्वतम गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षि गोचराः। आजहार अश्वमेधान स्त्रीन, 3 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए। कहाँ किए? गंगायाम, गंगा जी के तट पे किए। भूरि दक्षिणान, भूरि का मतलब बहुत अधिक, तो बहुत अधिक दक्षिणा दिए। वहाँ पे टीचर कौन थे, इसको सुपरवाइज़र कौन थे? तो कह रहे शारदवतम गुरु कृत्वा, अर्थात कृपाचार्य को गुरु बना करके। तो क्या विशेष था उन यज्ञों में? तो कह रहे हैं देवा यत्र अक्षि गोचरः, जहाँ पर यत्र, जहाँ पर अक्षि गोचर, आँखों के सामने प्रस्तुत थे देवतागण। इस प्रकार का उन्होंने यज्ञ किया। उसके बाद उनके पराक्रम को बोल रहे हैं। निजग्राहो जसा वीरः कलिम दिग्विजय क्वचित नृपलिंगधरम शूद्रम घृतम गोमिथुनम पदा। तो उसके बाद वो कह रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं? निजग्राहो जसा। निजग्राह, निजग्राह का अर्थ है कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। किसको दंडित किया? कली को किया था। तो कह रहे हैं कैसे किया? ओजसः, अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने कलिम निजग्राह, कली को दंड दिया। कब? दिग्विजय क्वचित, जब वह एक समय दिग्विजय, हर दिशा पे विजय प्राप्त करने के लिए निकले, तो उन्होंने कली को देखा था और इस कारण से दंड दिया। नृपलिंग धर्म, वह कली कैसा था? राजा का चिन्ह धारण किया था, वो दिख रहा था राजा की तरह, लेकिन था वो शूद्र। और घनतम गोमिथुनम पदा, गो की जोड़ी यानी गाय और बैल की जोड़ी को वो मार रहा था, इस कारण से उन्होंने उसको दंड किया। अब शौनक जी को बहुत दिक्कत हो गई, गाय बैल को मार रहा था और केवल दंड दिया, जान से क्यों नहीं मार दिया? तो इस पे शौनक ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई इन्होंने जान से क्यों नहीं मारा, केवल दंड क्यों दिया? इसलिए शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं।
शौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्ह धृक्शूद्र को असौ गाम यह पदाहनत तत्कथ्यता महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक ऋषि ने कहा, शौनक उवाचा, कस्य हेतु, किस कारण से, निजग्राह, केवल उसको दंडित किया पर्याप्त मात्रा में, कलिम दिग्विजय नृपः, जब राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए बाहर निकले तो केवल कली को दंड मात्र क्यों दिया, जान से क्यों नहीं मार दिया, ये कहने का आशय है। जो कली नृदेव चिन्ह धृक, वह राजा का चिन्ह धारण किया था, राजा का ड्रेस पहना हुआ था। कितनी खराब बात है। देखो, चोर चोर की ड्रेस में चोरी करे अलग बात है, लेकिन पुलिस की जो ड्रेस में चोरी करे तो बहुत खराब बात है ना। और पिटाई होगी, तुम धोखा दे रहे थे भाई, है ना, गलत बात है ना। पुलिस की ड्रेस पहनकर तुम चीटिंग कर रहे हो तो और खराब माना जाएगा ना। तो राजा मतलब प्रजा का पालन करने वाला, और राजा की ड्रेस पहन करके वह गाय को मार रहा था, बैल को मार रहा था, जो कि हमेशा राजा के द्वारा रक्षणीय है। तो उस पर शौनक जी बड़ा क्रोध कर रहे थे। उसके बाद था क्या, शूद्र, वो शूद्र था। असौ, उस असौ करते यहाँ पे वो कलयुग के लिए जो कि शूद्र था। असौ गाम यह पदाहनत, जो गायों के, यानी गाय का मतलब गाय और बैल के चरण पे प्रहार कर रहा था। तत्कथ्यता महाभाग, हे महाभाग सूत गोस्वामी जी, इसको कहिए यदि कृष्ण कथाश्रय, यदि इसमें कृष्ण कथा को आश्रय प्राप्त है, अर्थात यदि आपके उस उत्तर से कृष्ण कथा प्रकट होती तब तो बोलिए। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। अथवास्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम किमन्यर असद आलापय आयुषो यद असद व्ययः। अथवा या तो कृष्ण कथा आए तो उत्तर दीजिए, अथवा अस्य पदाम्भोज, अस्य मतलब भगवान श्री कृष्णस्य, कृष्ण कथा का आश्रय हो, या कृष्ण के पदाम्बुज चरण कमलों के मकरंद लिहाम सताम, जो भगवान के भक्त हैं, जो सदा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से निकलने वाले रस का आस्वादन करने लगते हैं, या तो उनकी कथा हो और या फिर कृष्ण की कथा हो तो बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। तो भाई क्या दिक्कत है इन्हें बोलने में। तो कह रहे किम अन्यर असद आलाप है, अन्य बातें जो इस जगत की भौतिक वार्ताओं से संबंधित हैं, इसे कहते हैं असद आलाप। ऐसे अगर जोर जोर से लोग बोलते हैं तो इसे कहते हैं आलाप। आप बोलते हैं क्या आलाप रहे हैं, ऐसे बोला है ना, सुने कई बार आपने बोला सुना होगा इस प्रकार से। तो लोग बहुत बोल रहे होते हैं लेकिन वो असद आलाप है। उससे क्या नुकसान हो जाएगा, जो भगवान से इतर वार्ता है उसको असद कहते हैं, असार कहते हैं, यूजलेस कहते हैं। आयुषो यद असद व्ययः, इसके द्वारा आयु का, इट विल बी अ यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। इससे तो केवल आयु का व्यय होता है ना, है ना। जो भगवान से इतर बात होती है उसका आज से केवल आयु का व्यय होता है कि नहीं होता है, क्या लगता है आप लोग को? क्लास में यस 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 यस, ठीक है। एटलीस्ट क्लास में यस बोलना चाहिए, भले बाद में जाकर सोचे कि नहीं 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 कोई बात, हम थोड़ा सा, इतनी भगवान ने हमको इतनी लंबी आयु दी है भाई 70 साल की, थोड़ा अगर हम व्यय कर लेंगे तो क्या कठिनाई है। अभी आप देखना प्रभुपाद कितना मजाक बनाएंगे, अगले 17वें अध्याय में कहेंगे कि अन्य ग्रहों में, अमर शब्द आएगा वहाँ पे, अन्य ग्रहों में लोगों की उम्र, लोग मिलियन साल तक जीते रहते हैं, लाखों साल तक, और उनका हमारे 6 महीने उनका 1 दिन होता है, ऐसे कुछ बता रहे थे। आप बताइए हमारी उम्र कितनी बड़ी है। और ध्यान देना चाहिए शौनक ऋषि भी बहुत लंबा जीने वाले हैं और ये अपनी आयु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आयु वेस्ट नहीं करना चाहते, और हमारी आयु इतनी लंबी है कि कहाँ कहाँ लगा देंगे। कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य है थोड़ा थोड़ा कटाक्ष देते रहना बीच बीच में। ये मैं नहीं कटाक्ष कर रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी कर रहे हैं। आप देखना 17वें अध्याय में प्रभुपाद बोलते हैं इस बात को। हम लोग सोचते हैं आयु बहुत लंबी है, कहाँ कितना कृष्ण, बहुत सुनने के लिए टाइम है हमारे पास। तो कह रहे केवल आयु का व्यय है अगर भगवान की बात को छोड़कर कुछ और बात करते। इससे पहले आगे जाए, पास छोटा सा क्वेश्चन,
कृष्ण कथा से क्या 3 चीजें नष्ट होती हैं? वाह, वेरी नाइस, वेरी। एक मिनट रुकिए, बस 1 मिनट। शोक मोह भयापहा। अब देख रहे हैं कि कितने भुलक्कड़ हैं यहाँ पे लोग, अचानक याद नहीं आता है, जबकि प्रभाव रोज देखते हैं। और भौतिक वार्ता से क्या होता है? शोक मोह और भय का वर्धन होता है। आप कहीं देख लीजिए, किसी भी चीज़ को देख लीजिए, कभी भी आप देख लीजिए, भौतिक वार्ता के प्रभाव होगा ही। कभी आप अपने आप को मतलब एनलाइवेंड नहीं महसूस करेंगे, वाह लाइक दैट। चलिए ठीक है, तो दिक्कत क्या है? आयु थोड़ी व्यय हो जाती खराब, तो क्या दिक्कत है? कहते हैं शूद्रायुषाम निर्णाम अंग मर्त्यानामृतमिच्छताम इहोपहूतो भगवान मृत्युशामित्र कर्मणि। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। शूद्र आयुषाम निर्णाम, इंसानों की आयु, हे अंग, अर्थात बड़े प्रेम से संबोधन कर रहे हैं सूत गोस्वामी को। हे शौनक ऋषि कह रहे हैं, हे अंग, हे मेरे हमारे अंग सूत गोस्वामी जी, इंसानों की आयु बहुत छोटी है। और मर्त्यानाम ऋतम इच्छताम, ये मरेंगे जरूर, ये कंफर्म्ड है। आयु छोटी है और मर्त्यानाम, मैंने वहाँ भी व्याख्या करी थी कि हम सब लोग सारे गुणों को धारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक गुण जो कॉमन है हम सब में, वो क्या है? सब मरने वाले हैं। तो ये एक कॉमन फैक्टर है, तो हम सब मरने वाले हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं? मर्त्यानाम ऋतम इच्छताम। ऋतम मतलब परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। अब उसमें भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान की परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। आयु सबकी छोटी है, लेकिन उसमें भगवान की प्राप्ति करने वाले, की प्राप्ति करने की इच्छा करने वाले बहुत कम होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इहा पहूत भगवान, यानी कि भगवान के प्रतिनिधि इह, यहाँ इस सत्र में जो कथा चल रही है उसमें उपहूत बुला लिए गए हैं। कौन? मृत्यु, यमराज जी बुला लिए गए हैं। शामित्र कर्मणि, अर्थात ये जो पशुवध का कार्य हो रहा है, समझ रहे हैं इस बात को? पशुवध, जब यज्ञ होता है तो पशु एक के बाद एक जाते हैं, काटते जाते हैं। इसी प्रकार इंसान भी मृत्यु के द्वारा काटे जा रहे हैं। ये तो समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो कथा चल रही है, तो ये मृत्यु का कार्य बंद है, क्योंकि यमराज यहीं पे आके बैठे हुए हैं, तो हम आराम से कथा सुन सकते हैं। सुखदेव, मान लो सुखदेव सूत गोस्वामी जी कहें कि भाई मेरी भी आयु छोटी है, मैं सारी कथा कैसे कहूँगा? तो कहते नहीं, जब तक कथा चलेगी कोई नहीं मरेगा। हो सकता हो कि पूछने वाला ही मर जाए, पता लगा प्रश्न किया होते में उत्तर दे रहे होते वो मर गया। मान लो सूत गोस्वामी कहे कि मैं उत्तर दूंगा, कोई मर गया तो आप ही मर गए, तो कहते नहीं, कोई नहीं मरेगा। न कश्चिन म्रियते तावद यावदास्ता इहांतकः एतदर्थम ही भगवान आहुता परमर्ष भी अहो नृलोके पीयेता हरि लीलामृतम वचः। न कश्चिन म्रियते, अरे कोई नहीं मरेगा। अरे कब तक नहीं मरेगा? तावद, तब तक कोई नहीं मरेगा। यावद, यावदस्त इहांतक, जब तक यहाँ पे, अहंतक का मतलब है यमराज जी, अंत करने वाले। अंतहम करोति इति अंतकः, तो अंत करने वाले यमराज जी जब तक हैं तब तक कोई नहीं मरेगा। तो अब कब तक वो रहेंगे? प्रश्न ये बनेगा, जब तक कथा चलेगी। जब तक कथा चलेगी यमराज जी डॉर्मेंट मोड में रहेंगे, आराम से कथा सुनते, जैसे कथा बंद भी मारना शुरू कर देंगे, अगर ऐसा कहा जाए तो। ठीक है, मान लो, ऐसे हंसी के बोल रहा, मान लो बाहर यमराज जी अपना फरसा लेके बैठे होते कि जो कथा से निकलेगा उसकी गर्दन काट देंगे। तब तो कहते प्रभु जी रोकिए मत, आप चलने दीजिए। मेरे को भी डर लगता कि कोई गया तो बाहर गर्दन कट जाएगी। तो यही कुछ बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ पे अंत का अर्थात यमराज जी है, तब तक कोई नहीं मरने वाला। आप भी कथा कहिए, हम भी कथा सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक प्रश्न जरूर होता है मन में कि कुछ खाते वाते नहीं थे क्या ये लोग? ये भी नॉन स्टॉप सुन रहे हैं कथा, तो इन्हें कुछ खाना पीना नहीं चलता होगा? हम तो 6 बार पानी पीते हैं, उन्हें कुछ दिक्कत है सूत गोस्वामी जी को, लेकिन दिव्य पुरुष हैं लोग। हाँ, तो एतद अर्थम ही, इसीलिए, इसी अर्थ के लिए। किस अर्थ के लिए भाई? ना कोई, ना बोलने वाला मरे और ना सुनने वाला मरे। ही, निश्चित ही, भगवान अर्थात यमराज जी को आहूता बुलाया गया है। किसने बुलाया है? तो कह रहे हैं परमर्ष भी, परम ऋषियों के द्वारा यमराज जी को यहाँ बुला लिया गया। तो यमराज जी भी कथा सुन रहे हैं, तो सस्पेंड कर दिए कि कोई मरेगा नहीं। दिस इज अमेजिंग।
अहो निर्लोके पिएता, हे निर्लोक में, इंसानों के लोक में क्यों नहीं पीते हैं? हरि लीला अमृतम विचा, क्या नहीं पीने के बारे में बोल रहे हैं? कहते हैं हरि लीला रूपी अमृत को क्यों नहीं पीते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त हो जाए। एक अर्थ है, बहुत से अर्थ लिए जा सकते हैं। तो एक कलयुग के लोगों का वर्णन कर रहे हैं कि कितने बुद्धिमान है वो। मंदस्या मंद प्रज्ञस्या वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाचा व्यर्थ कर्म भी। मंदस्या बुद्धू है। मंदस्य का अर्थ लिया गया था कि मंद भाग्य हैं, उन्हें कथा सुनने को मिलता ही नहीं। पहली बात तो ये मंद प्रज्ञस्या, और बुद्धि भी बहुत कम है, समझ में कुछ नहीं आता है। और मान लो समझ में आ भी रहा हो तो आयु ही समाप्त हो जाती है। वयो मंदाश आयुषश्च वै, और बहुत ही छोटी आयु रहती है कलयुग में लोगों की। 10,000 साल और 60 साल, फैक्टर जोड़ सकते हैं कितने परसेंटेज निकलेगा। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि अब छोटी आयु है तो पूरी ताकत लगा के भजन कर रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात को सोने में बिता देता है, शायद दिन में भी पता नहीं, लेकिन निद्रया ह्रियते नक्तम, दिन जो है सोने। हाँ, अगर आप ब्रज में है तो अलग बात है, ब्रज में सब कुछ समाधि है, दिन में सोइए चाहे रात में सोइए, सब भक्ति है। गलत तो नहीं बोले। धामवास ना, धामवास तो चल ही रहा, धामवास तो पांचों का भक्ति है। यस, तो महासाधन है, तो लेकिन ब्रज के बाहर जा रहे हैं तो सोना इंद्रिय तृप्ति है। वैसे आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन पुरी में लिखा है ये बात। पुरी के बारे में लिखा है कि जगन्नाथपुरी में जो कोई सोता है तो उसको समाधि का लाभ मिलता है। तो जगन्नाथपुरी वृंदावन का अंतर है क्या? वही तो जगन्नाथ है। तो भाई लॉजिकल डिडक्शन यूजिंग आर कहीं इंजीनियरिंग नॉलेज कुछ काम आए, वी कैन सेफली कंक्लूड कि यहाँ पे सोना भी भक्ति है। कुछ हाँ, लिखा है जगन्नाथपुरी मछली खाते हैं तो वह भी हाविष्य खाने के बराबर है, लेकिन प्रसाद खाने के बराबर नहीं है, आचार्यगण समझाते हैं। तो इसलिए मछली नहीं खाना है, कहीं पे भी नहीं खाना है, कहीं भी नहीं खाना है। मछली तो सब खराब। सोने वाली बात है। वैसे मजाक के लिए खाली बोला, मजाक के लिए बोल रहा हूँ कि गरुड़ जी तो यहाँ पे आके मछली भी खा रहे थे। लेकिन ये क्या मजाक की बात है, भक्त लोग मछली खाए, क्या बात करने लगे, अच्छी बात करा करो। हम सोने के बारे में बात कर रहे थे, यानी हाँ, लेकिन फिर भी अरे सोचो, जब सोना समाधि है तो आप भागवत पढ़ें और जप करें, संकीर्तन करें तो कितनी तेजी से भाग्य बढ़ेंगे हम। चलिए खैर ये सब बात छोड़िए। निद्रया ह्रियते वक्तम, प्रायः तो नींद में ही व्यक्ति अपना रात वेस्ट करता है। दिवाचा व्यर्थ कर्म, अरे तो भाई जगता होगा तब तो भजन करता होगा, तो ना तब भी भजन नहीं करता है, व्यर्थ के कर्मों में भजन वेस्ट कर रहा है। अब मैं थोड़ा तो चेंज करूँगा, अब तो रात भी व्यर्थ के कर्मों में लगे रहते हैं। आज एक भक्त हमारे ग्रुप के नए डिवोटी है, वो 4 बजे सोए, तो हमने कहा भाई 3 से 4 में जब क्यों नहीं किया, इतना पढ़ पढ़ के क्यों मर रही है? मतलब छोटी बच्ची है, 18-20 साल की होगी। क्या मरने की जरूरत है, हम तो पढ़ के सब देख चुके हैं भाई। 4 बजे तक क्यों मर रहे हो पढ़ने के लिए? चलो मान लो पढ़ रहे हो तो भाई 1 घंटा कम पढ़ लो, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में तो जब कर लो। लेकिन क्या है ना, सुनते नहीं हैं, बेवकूफ़, हम क्या बोलूँगा, मूर्ख हैं लोग। उसे पूछो कि तुम्हारे को क्या बचा, अगर कल मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी पढ़ाई बचाने वाली है क्या? किसी की पढ़ाई से बचाने वाली है? कुछ भी नहीं। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा पढ़ाई बात, ये एक बच्ची के मैंने बोल रहा, छोटी बच्ची है, क्या 4 बजे तक पढ़ना, बताओ क्या कर लोगे पढ़ के? और ये भी तो होता, आप देखते हैं खूब तैयारी करता है, फिर एग्जाम में नहीं होता है। भागवत में ऐसा है क्या कि आप सुन रहे हैं, अरे समझ नहीं आ रहा है तो भी भगवान हृदय में उदित हो रहे हैं, और समझ में आना है तो फिर तो कहना ही क्या। 1.1.2 देख लीजिए, केवल बैठ के सुन रहा है तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय में भगवान स्फुरित होने लग जाते हैं, और समझ में आए तो कहना ही क्या। ये मेरे शब्द नहीं है, आप लोग सबको पढ़ा चुका हूँ ये बातें। चलिए आगे पढ़ते हैं, तो समय बर्बाद करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक समय है नहीं, आप केवल कृष्ण कथा के बारे में बोलिए, ये कहने के लिए सब बातें बोलिए उन्हें। सूत उवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, क्या कहा? प्रश्न थोड़ा याद कर लीजिए। प्रश्न ये था कि जब दिग्विजय के लिए परीक्षित महाराज निकले और देखा कि कलियुग गाय को मार रहा है या बैल को मार रहा है, तो केवल इनको पनिशमेंट क्यों दिया, जान से क्यों नहीं मार दिया? ये प्रश्न श्री कृष्ण ने पूछा है, तो उसके उत्तर में सूत गोस्वामी कह रहे हैं। सूत उवाचा यदा परीक्षित कुरु जांगले वसत
कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम् अनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शौंडिराददे। तो अब यहाँ पे सूत गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। सूत गोस्वामी ने कहा, यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत, जब, यदा मतलब जब परीक्षित महाराज कुरुजांगल नामक अपने राज्य में अवसत रह रहे थे, कलिम प्रविष्टा निज चक्रवर्ती थे, अपने चक्रवर्ती राज में, निज चक्रवर्ती थे, अपने चक्रवर्ती राज में कली का प्रवेश हो गया है। निशम्य वार्ता, ऐसी वार्ता जब उन्हें सुनी, अनति प्रियाम, उनको बहुत अच्छी नहीं लगी। तो बहुत अच्छी नहीं लगी मतलब कली प्रवेश कर गया है, ये तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब उसको दंड देने का मौका है, क्षत्रिय को युद्ध करने का मौका मिलता है, तो इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए कह रहे हैं कि अब बुरा भी नहीं लगा, इसीलिए कह रहे हैं अन अति प्रियाम। अप्रियाम नहीं कह रहे हैं, अन अति प्रियाम, नॉट सो पैलेटेबल, खराब लगा लेकिन अच्छा भी लगा, ये कह रहे हैं। तो क्या किया, तथा उसके बाद शरासनम, उन्होंने अपना धनुष और बाण उठाया, संयुग शौंडिराददे, शौंडी का मतलब होता है जो युद्ध करने में बड़े मतलब शूरवीर हैं, और संयुग का मतलब होता है मौका, उनको मौका मिल गया युद्ध करने का, इसलिए उन्हें धनुष बाण उठा लिए, और आददे मतलब धनुष उठा लिया। तो उन्हें कि बड़े खुश हुए कि जब युद्ध करने का मौका मिलेगा, और वह अपने धनुष बाण को उठाकर कली को दंड देने के लिए आगे चल पड़े। उसके बाद उनके सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। हाँ, प्रभुपाद बता रहे थे कि वैदिक काल में जब युद्ध करते हैं तो वो भी एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है। स्वलंकृतं श्याम तुरंग योजितं रथम अग्रंगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वा द्विपपत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। सुअलंकृतम, बहुत सुंदर तरीके से अलंकृत थे। क्या अलंकृत थे? श्याम तुरंग योजितम रथम, ऐसा रथ था जिसमें काले घोड़े, तुरंग का मतलब होता है घोड़े और श्याम मतलब काले, तो काले घोड़े उसमें नियोजित थे। और प्रपात वहाँ बताए थे कि उनके पितामह अर्जुन के घोड़े सफ़ेद थे, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं मृगेंद्र ध्वजम आश्रितः, मृगेंद्र मतलब शेर, तो शेर उनके ध्वज का आश्रय लेता, यानी शेर का चिन्ह उनके रथ के ध्वज का आश्रय लेता। ध्वज पे उनके शेर का सिंह था, शेर का चिन्ह था, अर्जुन के ध्वज के ऊपर हनुमान जी का था। तो इस प्रकार से पुरात, अपने पुरी से वे बाहर निकले। उसके बाद कह रहे हैं वो वृतः, वृता का मतलब होता है घिरे हुए थे। किन से घिरे हुए थे? रथ यानी कि रथियों से, अश्व यानी कि घुड़सवारों से, द्विपपत्ति अर्थात गजपतियों से, और उसमें ऑब्वियसली हाथी भी होंगे, हाथी भी, इनसे युक्त या इनसे युक्त स्वसेनया, अपनी सेना के द्वारा दिग्विजयाय निर्गतः, वह अपनी पुरी से बाहर निकले जिसमें इस प्रकार की सेना थी, उसमें हाथी वाले थे, घुड़सवार थे, और इस प्रकार से लोगों से घिरे होकर के परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए बाहर निकले। सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं या टफ हो रहा है? ठीक है। क्या क्या स्थानों को उन्होंने इस दिग्विजय में जीता, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरान कुरुन किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। भद्राशव, केतुमाल, भारत और कुरु प्रदेश का उत्तरी भाग, किम पुरुष आदि अर्थात अन्य और वर्षों को भी, वर्षाणी मतलब अन्य वर्षों को भी, विजित्य जीत करके, जगृहे बलिम उन्होंने बलि को, बलि अर्थात उपहार, उन लोगों से भेंटें स्वीकार करी, ये बोला। और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे देखिए। तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातं अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे
तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीत्युजमृतलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः। 3 श्लोक के साथ लिए जाएंगे। तत्र तत्र उपशृण्वानः, जहाँ जहाँ गए और उन्हें विजय प्राप्त करी और बलि आदि स्वीकार किया, बलि का मतलब भेंट उपहार स्वीकार किए, वहाँ शृण्वाना, वह श्रवण करते रहे। देखिए युद्ध पे गए हैं लेकिन वहाँ भी कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं। किनके बारे में? स्वपूर्वेषां महात्मा नाम, उनके जो पूर्वज थे अर्थात अर्जुन आदि के बारे में वह सुन रहे थे। प्रगीयमाणाम च यशः, उस यश को बहुत अच्छी प्रकार से गाया जा रहा था। क्रियमाण मतलब क्रियाशील, प्रगीयमाण मतलब जिसे गाया जा रहा है, प्रकृष्टेन गीयमाण, जिसको बहुत अच्छी तरह से गाया जाता, मतलब जहाँ भी जाते वहाँ पांडवों का यश वह सुनते। दिस वेरी अमेजिंग। कृष्ण महात्म्य सूचकम, और इसके द्वारा कृष्ण का महात्म्य सूचित होता। किस प्रकार पांडव कृष्ण के प्रेमी थे, कृष्ण उनकी सेवा स्वीकार करते, कृष्ण उनसे प्रेम करते, कृष्ण ने कैसे पांडवों की रक्षा करी इत्यादि सब बातें वह सुनते। और क्या तो कह रहे हैं आत्मानम च परित्रातम, और स्वयं के बारे में भी सुनते कि कैसे कृष्ण ने उनकी रक्षा करी थी। किससे रक्षा करी थी? अश्वत्थाम्नो अस्त्र दिशा, अश्वत्थामा के अस्त्र के तेज से रक्षा करी थी। अब आप सोचेंगे कि भाई एक जगह गए और किसी ने बताया आपकी रक्षा भगवान ने ऐसे करी, हाँ अच्छी बात है। अगली जगह कहते हैं बोर मत करो, ऐसा नहीं है। अगली जगह कोई बोल रहा है कि आपकी रक्षा भगवान ने करी तो वो और खुश हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। वहाँ हम नहीं इस बात को बोले थे। तत्र तत्र का मतलब जहाँ जहाँ जा रहे हैं पांडवों की बातें, अपने रक्षा की बातें वो सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको वह नीरस लग रहा है। और क्या सुना? स्नेहम च वृष्णि पार्थानाम मतलब पृथा के पुत्र पांडवों और वृष्णि अर्थात यादवों के बीच में जो स्नेह था उसको उन्हें सुना। तेषाम भक्तिम च केशवे, और उनकी भक्ति के बारे में, जो केशव जो ब्रह्मा और शिव को भी अपने नियम में करते हैं, उन कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति थी उनके बारे में सुना। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अच्छा भक्त अन्य महान भक्तों की भक्ति के बारे में सुन करके बड़ा प्रफुल्लित होता है। और आप सोचिए वो आपके ही भक्त, आपके ही परिवार छोड़ दीजिए, वो आपके ही पितामह हैं। मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई ये कहे, आप ही मान लो से कहो, हम लोग कह नहीं सकते कि हमारे दादाजी मतलब प्रभुपाद जी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी दादाजी हैं ही, लेकिन कभी अगर हम ये कहने को मिलता, ये सौभाग्य होता कि हमारे दादाजी भगवान के पार्षद हैं, तो क्या गर्व का अनुभव नहीं करते? इज इट नॉट? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से खुश हो जाते थे कि हमारे पूर्वज बहुत दूर नहीं, जस्ट अभी, हाँ उन्होंने देखा, अब कृष्ण को देखा भी है उन्होंने इस प्रकार से। ये बहुत अच्छी बात है। सुन के कैसा उनको लगा? तेभ्यः परम संतुष्टा, इसके द्वारा वे बहुत संतुष्ट हुए। प्रीति उज्जमृत लोचना, उनको बहुत प्रेम लगा, कृष्ण से प्रेम और बढ़ गया और आंखें बड़ी हो गई। वाह, अब कितनी अद्भुत बात है ना। अपने ही बारे में बार बार सुन रहे हैं लेकिन उनको और आश्चर्य हो रहा है, ओ कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण कितने कृपालु हैं, ओ कितना प्रेम था अर्जुन का भगवान कृष्ण से, ऐसे करके आंखें गोल हो गई उनकी। तो बस इतना ही कर दिया, कहते नहीं महाधनान निवासांसि, बहुत सारा धन और बहुत सुंदर सुंदर वास अर्थात बहुत सारे कपड़े ददौ उन्हें दिया, और भी कुछ दिया। क्या कहते हैं? हारान, हार इत्यादि भी दिए। क्या बात है? तो कहते हैं हाँ महामना, उनका मन बहुत उदार था, बहुत सारी चीज़ें वो ग्रहण भी किए अन्य लोगों से, लेकिन जब दे रहे हैं तो फिर दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस ले लिया और जेब में रख लिया, क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। राजा बहुत उदार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के श्रवण का उनके चित्त पे क्या प्रभाव हुआ? मानो को ये प्रश्न करे तो ये श्लोक बोल रहे हैं, सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्या वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिम च विष्णोर्भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। जगत प्रणतिम च विष्णु, उन भगवान विष्णु, उन भगवान श्री कृष्ण को जिनके चरणों में पूरा विश्व प्रणाम करता है, उनकी सारथ्य यानी कि अपने पितामह अर्जुन का सारथी बनने के कार्य को
पार्षद, पार्षद बनने के कार्य को, सेवन सेवक, सख्य मतलब मित्रता, दौत मतलब वो शांति दूत बने हैं कृष्ण, वीरासन अर्थात रात्रि में जग करके रखवाली करने का कार्य, अनुगमन उनके पीछे पीछे चलना, युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चलने के कार्य को, स्तवन उनकी स्तुति करने को, ये सारे कार्य कृष्ण ने किए हैं। प्रणामान और युधिष्ठिर महाराज आदि को प्रणाम करने के को, स्निग्धेषु पांडुषु अपने अत्यंत स्निग्ध पांडु के पुत्र यानी कि युधिष्ठिर महाराज आदि में इस प्रकार के कार्यों को जो भगवान श्री कृष्ण किए। कैसे कृष्ण? जिनको पूरा जगत प्रणाम करता है उनको जब सुना तो उनके बारे जब सुना तो भक्तिम करोति अर्थात परीक्षित महाराज में अत्यधिक भक्ति हो गई भगवान कृष्ण के प्रति। ऐसा नहीं था कि पहले भक्ति नहीं थी और भक्ति बढ़ गई, भक्ति कोई लिमिट नहीं होती। नृपति, नृपति का अर्थ है राजा परीक्षित महाराज की चरणार विंदे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति और अधिक बढ़ गई। समझ में आ गया? तो अब इस प्रकार से वो रह रहे, तो तब क्या हुआ? तस्येवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासी तन्निबोध में। तस्येवं वर्तमानस्य, जब वह इस प्रकार से वर्तमान थे। कौन? महाराज परीक्षित। किस प्रकार से? पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं, बारंबार अपने पूर्वजों की वृत्ति को वो सुन रहे थे, इस प्रकार से वर्तमान थे और राज्य भी कर रहे थे। तो न अति दूरे, बहुत दूर नहीं, न अति दूरे मतलब शीघ्र, कुछ समय के बाद किल आश्चर्य, एक आश्चर्यजनक घटना हुई। यदासीत तन्निबोध में, उस जो घटना, एक आश्चर्यजनक घटना हुई उसको मैं बोल रहा हूँ, आपको निबोधित, आपको प्रतिबोधित कर रहा हूँ, आप उससे सुनिए। ये बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को। धर्मः पदय केन चरन् विच्छायामुपलभ्य गाम पृच्छति स्माश्रुवदनाम विवत्साम इव मातरम। तो कह रहे हैं कि क्या आश्चर्य घटना हुई ये। हाँ, धर्म पदय केन चरन्, धर्म एक बैल के रूप में थे और वो अपने एक पैर से चल रहे थे और उन्होंने उपलभ्य गाम, उन्होंने एक गाय को, गाय से मिले। वो गाय कैसी थी? विच्छायाम, जो शोक से अभिभूत थी, और उनसे पृच्छति, और धर्मजय उनसे पूछा। वह गाय का और वर्णन कर रहे हैं कैसी थी? अश्रुवदनाम, पृच्छति स्मा मतलब ने पूछा, और अश्रुवदनाम वो आँखों से रो रही थी। अब इसलिए आँखों से रोते, अश्रुवदनाम मतलब अश्रुमुखी कहना चाहिए, उसका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था। विवत्साम इव मातरम, विवत्स मानो किसी का बछड़ा जैसे ले लिया गया हो किसी गाय का, उस प्रकार से वह दुखी हो, रो रही, उस प्रकार से वह रो रही थी। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? धर्म ने क्या पूछा देखिए। धर्मः उवाच कच्चिद् भद्रे अनामयमात्मनस्ते विच्छायसी म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवतिमन्तराद्धिं दूरे बन्धुं शोचसि कंचनाम्बा। धर्म उवाचा था, धर्म ने कहा, कच्चित् भद्रम अनामयम, क्या आप अनामय, आमय मतलब होता है बीमारी, अनामय मतलब स्वस्थता। तो कह रहे हैं कच्चित् भद्रे अनामयम, भद्रे मतलब हे महोदया, हिंदी में कहें मैडम, मैम, तो कच्चित् भद्रे मैडम आप ठीक हैं अगर ऐसा कहा जाए तो। कच्चित् भद्रे अनामयम, क्या महोदया आप स्वस्थ हैं? अर्थात शरीर से तो आप स्वस्थ लगते हैं, आत्मनः मतलब उनका शरीर, आप स्वस्थ तो हैं। ते विच्छाया असी, आपका चेहरा दुख से अभिभूत लगता है, ढका हुआ सा लगता है। विच्छाया का अर्थ है विच्छाया मतलब कुछ छाया सी है, कुछ अंधकार सा लगता है। म्लाया तेषान मुखेन, म्लायता ईशत मुखेना से कहना चाहिए, हल्का हल्का, ईशत मतलब थोड़ा होता है, तो थोड़ा थोड़ा कालापन है। और आलक्ष्य मतलब आप लक्षित हो रही, दिख रहा है कि आपके चेहरे पे कालापन है। आलक्ष्ये भवतिम अंतराद्धिम, भवती मतलब आपकी, आपके चेहरे पे जो कालापन है इससे हमको सूचित हो रहा है, लग रहा है
कि आपके मन में कोई कठिनाई। आदि शब्द है, आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, कुछ परेशानी है। किस प्रकार के शोक, किस प्रकार के कष्ट की बात कर रहे हैं? मान लो पृथ्वी पूछे तो कह रहे हैं दूरे बंधुम शोचसी कंचनाम्ब। कंचनाम्ब मतलब हे अम्ब, हे माँ, क्या कंचन, क्या किसी दूर गए बंधु के लिए आप शोक कर रही हो, इसके लिए आप दुखी हो? इस प्रकार से धर्म ने पहला प्रश्न किया। ठीक है। पादेर्न्यूनम शोचसी मैं कपादम आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम आहो सुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उतास्विन मघवत्यवर्षति। आगे वो प्रश्न कर रहे हैं कि पादेर्न्यूनम, पादै न्यूनम शोचसी, तो क्या आप इसलिए शोक कर रही हैं कि मेरे 3 पाँव अब समाप्त हो चुके हैं, मैं केवल एक पाँव पे चल रहा हूँ? पादेर न्यूनम शोचसीम माँ, एक माँ मतलब मेरा एक पादम, तो क्या आप इसलिए शोक कर रहे हैं कि मेरा अब केवल एक टांग बचा है और आप तीनों टांग चले गए हैं? आत्मानम वा, या आप अपने लिए शोक कर रही हैं? तो मान लो पृथ्वी कहेंगे कि मैं अपने लिए शोक क्यों करूंगी, तो कह रहे हैं वृषलैर भोक्ष्यमाण। वृषलय का मतलब होता है जो मांस खाने वाले अयोग्य राजा हैं वह आपको भोगेंगे, आप पर राज्य करेंगे। क्या इस कर रहेंगे या कर रहे हैं, जैसे भी कह लीजिए, कर रहेंगे मानक बोलना चाहिए, परिचय भारत का राज्य चल रहा था, करेंगे, क्या इसके लिए आप दुखी हो रही हो? आहो सुरादीन, आहो का यहाँ पर अर्थ लिया गया है यज्ञ में, तो यज्ञ में सुरादीन यानी देवता आदि को यज्ञ का भाग हित, यज्ञ का भाग नहीं प्राप्त होगा, तो क्या देवताओं के लिए आप शोक कर रही हैं? प्रजा उतास्विन मघवत्य वर्षति, या बारिश न होने के कारण प्रजा को अब दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ेगा, अनाज नहीं मिलेगा, क्या उनके लिए शोक कर रही हैं? ये सब कली के लक्षण हैं, तो क्या इन सब चीज़ों से आप इन सब चीज़ों से आप शोक कर रही हो? ये प्रश्न कर रहे हैं। अरक्ष्यमाणः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मणे राजकुले कुलग्रान। आगे कहते हैं अरक्ष्यमाणः स्त्रिया, क्या आप उन स्त्रियों के लिए शोक कर रही हैं जो रक्षित नहीं हैं? उर्वी अर्थात हे पृथ्वी देवी, आप पूरे विश्व की माँ हैं, स्वाभाविक है कि आपके लिए इस प्रकार का दुखी होना उचित है, युक्त है। तो क्या उन स्त्रियों के लिए आप दुखी हो रही हैं जो अपने पति, पिता या पुत्रों के द्वारा आरक्षित हैं? क्या ये देख रहे हैं कलयुग में आप? बिल्कुल देख रहे हैं। या बालान पुरुषाद अरिवार, कैसे तोड़ा गया है इसको, पुरुषाद पुरुषादई इव आर्तान, ठीक है। तो कह रहे हैं अथवा क्या उन बच्चों के लिए शोक कर रही हैं जो नरभक्षी पिता के द्वारा दुख प्राप्त कर रहे हैं? हमने इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वह आजकल लोग अपने ही बच्चों को मार देते हैं, यहाँ तक कि खा भी जाते हैं। तो क्या इन नरभक्षी जैसे पुरुषों के द्वारा जो बच्चे दुखी हैं, आर्त हैं, क्या उनके लिए आप शोक कर रही हैं, जो कि कलयुग में होने वाला है, हो ही रहा है? या वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्मणि, ब्रह्मकुल जो कुकर्म में नियोजित है, श्रुति की जगह जो सुरती खा रहा है, उस प्रकार के ब्राह्मण के कुलों में सरस्वती जी को रहना पड़ रहा है। अर्थात वह धर्म के बारे में नहीं बोलते, धार्मिक आचरण नहीं करते, तो क्या ऐसे ब्रह्मकुल, ऐसे सरस्वती जी के बारे में आप शोक कर रहे हैं कि सरस्वती कहाँ फंस गई? यही बात है, ठीक है। या अब्रह्मण्य राजकुले कुलाग्र्यान, जो राजकुल अब्रह्मण्य है, यानी कि ब्राह्मण संस्कृति का सम्मान नहीं करता, पापाचरण करता है, उसकी सेवा कर रहे हैं कुलाग्र्यान, जो कुलों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, वह इस प्रकार के पापी राजकुल की सेवा कर रहे हैं। तो क्या उन ब्रह्मकुल के लिए आप शोक कर रही हैं? सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में देखेंगे तो वह सरस्वती जी के लिए दुखी हैं, और लास्ट लाइन में वह ब्रह्मकुल के लिए दुखी है। देखो भाई, ब्राह्मण होकर के पापी राजा की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। किम छत्र बंधून कलिनोपसृष्टान राष्ट्राणि वा तैरविरोपितानि
इतस्ततो वासनपान वासः स्नान व्यवायोन्मुख जीवलोकम। क्या आप उन छत्र बंधुओं के लिए शोक कर रही हैं जो कलिनोपसृष्टाम, जो कली के द्वारा स्पृष्ट हैं, अर्थात पूरी तरह कली के प्रभाव में हैं, उनको पता ही नहीं है धर्म और धर्म के बारे में। राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि, या उस राष्ट्र के लिए, राष्ट्रों के लिए, एक्चुअली राष्ट्र नहीं, क्या आप उन राष्ट्रों के लिए शोक कर रही हैं जहाँ पे इन शत्रु बंधुओं के द्वारा अव्यवस्था हो गई है? ये तो बड़ी स्पष्ट है, आप हर राज्य में देखेंगे इस प्रकार की कठिनाई है। क्या कठिनाई हो रही थी? कह रहे इतस्ततः, यहाँ वहाँ, इतः ततः, यहाँ वहाँ, इतस्ततो वा अशन, खाने में व्यक्ति कहीं कोई भेद नहीं कर रहा है और लोग बड़ा बेशर्म होकर बोलते हैं हम तो खाने पीने वाले लोग हैं। इसका मतलब समझते हैं ना, खाने पीने वाले लोग हैं, मतलब जहाँ सुअर कोई भेद नहीं देखता है उसी प्रकार से वो भी कोई भेद नहीं देखते, जहाँ तहाँ मुंह मारेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ भी सामने आएगा सब खाने के लिए तैयार हैं। तो कह रहे खाने में, पाना मतलब पीने में, पीने वाले लोग हैं। ऐसे लाइक जल पीने को पीना नहीं कहा जाता। महाराज कहते हैं भाई मट्ठा पी के संतुष्ट रह लेना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। यहाँ तक ये भी कहा जाता है क्या, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, सुनो, घी नहीं पिएगा आदमी, शराब पिएगा। तो नहीं, आप पीने में, वासः मतलब निवास स्थान में, स्नान, तो स्नान तो लोग करते ही नहीं है। स्नान क्या होता है? व्यवायः, संग आदि में, व्यवान्मुख में, जीवलोकम, तो जीवों का कोई अब नियम नहीं रह जाएगा सबके बारे में। अरे क्या स्वर्ग नरक किसने देखा है, यही सब है, सब है, सब तो वही, जैसे लग रहा है सब कुछ वो देख के आ गए हैं सारी सृष्टि वही किए हैं, भगवान ब्रह्मा जी उनसे पूछ पूछ कर गड़े हैं कि भाई इन लोग को स्वर्ग में नहीं भेजना है, इनको भेजना है, ऐसे कर। तो क्या उनके लिए शोक कर रही हैं? अच्छा, एक सोचने वाली बात है ना, मानव जीवन मिला बहुत थोड़ा है, भगवान का प्रसाद खा करके, जप करके भगवान के पास जा सकता है, और ना करके, नहीं ऐसा करके, शराब पीकर, गलत कार्य करके, खुद ही पैसा देकर नरक जाने की व्यवस्था कर रहा है, तो क्या ये शोक की स्थिति नहीं है? बताइए। कोई भी व्यक्ति यहाँ माला कर रहा है, जब से मैं कितना, और जो भी समय हम हो गया दीक्षा के, एक ही माला भगवान की कृपा से यूज़ कर रहे हैं ना। हम तो ये चाहेंगे माला चेंज नहीं करनी पड़े, इन द सेंस कभी माला कभी खोई नहीं, कुछ नहीं हो। तो कितने रुपए की माला है? मैक्सिमम 300-400 रुपये की माला होगी, डिवाइड कर दीजिए उसको सालों से, और जो भी है 10-20 रुपये भी पर डे का नहीं बनेगा, है कि नहीं? 365 दिन तो एक ही साल में होते हैं ना, जरा ये हमने कभी सोचे नहीं ना, 365 दिन होते हैं। आप लोगों की जप माला जो भी है, तो एक साल में पैसा वसूल हो जाएगा कि नहीं अगर एकदम फालतू बात की जाए तो। और 10 साल में तो 0.1 रुपीज़ भी नहीं होगा पर डे का। सोचने वाली बात है। और एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे, तो वो नहीं करेगा। और दे दारू पिएगा, जैसे अब हजारों साल तक जो है नरक में सड़ना पड़े। तो ये शोक की बात है, ऐसा नहीं कि शोक की बात नहीं है। सुबह उठ के स्नान करने मात्र से व्यक्ति उच्चतर गति को प्राप्त करता है, एटलीस्ट। हम और कुछ नहीं बोलेंगे तो इतना तो कम से कम है। कोई लड़की अगर सुबह उठ के स्नान करती, जब कहीं शादी हो कहीं जाएगी, तो वो लक्ष्मी की तरह कार्य करेगी। महाराज जी के शब्द हैं। मैं एक व्यक्ति माता जी को बोला, हमने कहा कि मम्मी ने कभी सिखाया नहीं, आप ब्राह्मण परिवार से हैं। कोई उत्तर नहीं आया, यस और नो। मम्मी खुद ही नहीं उठ रही तो क्या सिखाएंगी? क्या भले मैं एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि ये समाज में समानता नहीं है। अरे एक हमारे भक्त थे, वो ब्राह्मण परिवार से ही हैं, उनके पिताजी दीक्षित भी हैं। यहाँ आए थे, वो ज्वाइन किए, तो हम तो जानते हैं जैसे मैं ऐसे दिखता हूँ वैसे ही हूँ। मैं तो सोने तो देता नहीं सुबह। तो एक दिन फिर वो बहुत परेशान हो गए। मैं जब ज्वाइन किए थे तो मैंने कहा हम परेशान करने का ही कार्य है, हम सोने नहीं देंगे सुबह आपको। तो खैर कुछ दिन तो गए, फिर उनका कोई पैकेज नहीं था बहुत दिन करने का। तो जब घर वापस गए तो हमने क्यों नहीं उठ रहे हो? पापा उठाते ही नहीं। क्यों नहीं उठाते? कहते हैं बेटा तुम बड़े क्यूट लगते हो सुबह सोते हुए। अब जब दीक्षित भक्त इस प्रकार की बात बोल रहा है तो क्या बताइए, शोक का ही तो विषय है ना। लंबी, आपको पता है एक कारण है कलयुग में कम आयु का, वो ये है कि सूर्य के उदित होने के बाद उठना।
तो गलती एक्चुअली हमारी नहीं, गलती सूर्य की है। जल्दी क्यों उगता है? उसे पता नहीं हमारे सोने का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है, उसके हिसाब से एडजस्ट क्यों नहीं करता है? मत भयात वायु वातोयम, हैं, समझता नहीं है वो। हम भगवान के डिवोटी हैं। मुझे याद है, मुझे बता रहे थे नटवर प्रभु, ये सब हरिद्वार गए थे कथा में, और भक्त लोग उठे नहीं सुबह, तो परम पूज्य वृंदावन चंद्राचार्य बोले, हाँ धरना देने आए हैं धरना देने आए यहाँ पे कथा सुनने आए हो, भजन करने आए हो कि धरना देने आए हो? सब परंपरा में डांट पड़ती है, ऐसे बात नहीं। ठीक है, चलिए जो भी है। मुझे तो पता, रोज जब उठता हूँ ना, रोज, तो प्रभुपाद की एक बात याद आती है। रोज एवरीडे प्रभुपाद कहते हैं कि देखो लोग पिछले युगों में कितना तपस्या करते थे, और ये लोग, ये मतलब ये लोग 3:30 बजे भी नहीं उठ सकते। लाइक एवरी डे, मुझे एवरी डे, हर दिन मुझे बात आ जाती है। जब मैं 3:45 पे उठता हूँ, 3:30 के बाद उठता हूँ, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। रोज रोज ऐसा लगता है भगवान याद दिलाते हैं कि तू 3:30 बजे भी नहीं उठता। हाँ, सोचिए कितनी आयु होती थी, कितने सजग वो जानते थे कि आत्मा साक्षात्कार कितना बड़ा होता था। लेकिन यहाँ तो ग्रेजुएशन कराने से फुर्सत नहीं मिल रही। हमारा मजाक स्वीकार कर लीजिएगा, हम कल मजाक बोल रहे हैं। ठीक है, कराइए, कोई दिक्कत नहीं। और वो भी ईमानदारी वाला नहीं, फ्रॉड वाला है कि नहीं? एनीवेज, हमको हंसी आती है अपने पे, क्या एक पेपर के लिए कितना मेहनत की है। हमने तो खाली मेहनत किया, लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली है। आपको पता है? नहीं, सही में मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तो आईआईटी बॉम्बे में हम लोग की बैच में एक लड़की थी, उसका खाली एक में बी लग गया था, उसने आत्महत्या कर ली थी। वाह, देख रहे हैं क्या बेवकूफ़ी है, ए और बी में क्या मूर्खता है। एनीवेज, बिकॉज ऑफ द बी, बिकॉज ऑफ द बॉडीली कंसेप्शन that she had A, complete absence of mind. That's why C, because she committed a mistake, and that's why she became D, that is called dead. इसकी ABCD यही समाप्त हो गई। चलिए जो भी है, वापस आ गए। ये शोक की बात है कि नहीं? शोक है कि नहीं? ना खाने का, ना सोने का, ना कोई हिसाब किताब नहीं है। चलिए, अब वो और पूछ रहे क्या भगवान चले गए, इसके लिए आप दुखी हैं? यद्वाम्बते भूरि भरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्या स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। यद्वा, या फिर अम्ब, हे माँ, ते भूरि भरावतार, ते भूरि भर, आपके ऊपर जो बहुत अधिक भार था, अवतार, उसको उतारने के लिए, कृतावतार, जो अवतरित हुए थे। हरे, कौन अवतरित हुए थे? हरि, हरि जो अमंगल को नष्ट करने वाले। धरित्री अर्थात पृथ्वी देवी। अंतर्हितस्य, जो अब इस समय अंतर ध्यान हो गए हैं। स्मरति, क्या उनका स्मरण करके। विसृष्टा कर्माणि, जिन्होंने विभिन्न दिव्य कर्मों की सृष्टि करी, दिव्य लीलाएं करी। निर्वाण विलंबितानि, वह कर्म कैसे हैं जो मुक्ति के सुख को भी नहीं, पहले ऐसे समझिए। निर्वाण विलंबितानि मतलब जो मुक्ति को स्थिर कर देते हैं, कि जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनेगा, भगवान के दिव्य कर्मों को सुनेगा, वो पक्का मुक्त हो जाएगा। दूसरा अर्थ है कि निर्वाण के सुख को भी जो तुच्छ कर दे। विडंबितानि, इस प्रकार की लीलाओं को भगवान कृष्ण ने किया, तो क्या उन लीलाओं का स्मरण करके और यह स्मरण करेंगे कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, आप शोक कर रही हो। एक अर्थ और भी है कि भगवान ने इस प्रकार की दिव्य लीलाएं करी और विसृष्टा, अब वह आपको त्याग के अपने धाम चले गए, तो क्या इसलिए आप शोक कर रही हो? ये सब अर्थ आपने सुने थे। तो मेन बात तो यही है। इदं ममा चक्ष्व तवाधिमूलं वसुंधरे ये न विकर्षितासी काले न वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितम किम हृतमंब सौभगम। उसके बाद वो कह रहे हैं, इदम ममा आचक्ष्व, यह सब मुझको आप बताइए। क्या बताऊं? तब आधि मूलम, आपकी जो मन के कष्ट का मूल है, जड़, उसको बताइए। कौन से पूछ रहे हैं? तो कह रहे हैं वसुंधरे। वसुंधरे संबोधन में है, हे वसुंधरे, हे सारे सौभाग्य की, सौभाग्य की खान है,
सौभाग्यशाली, सारे धन धान्य की, ये न विकर्षिता से, जिसके द्वारा आप सूख रही हैं, कर्षित हो रही, सूख रही हैं। काले न वाते बलिनाम बलियसा, काल के प्रभाव से बड़े लोग, सुरार्चितम किम हृतमम सौभागम, देवताओं के द्वारा भी अर्चित आपका जो सौभाग्य था वह अब छीन लिया गया है काल के प्रभाव से। वह काल का प्रभाव जो बलियों से भी अधिक बलवान है, उसने आपके सौभाग्य को छीन लिया है क्या? इसलिए आप दुखी हैं, ऐसा कारण है क्या? उसको बताइए। अब पृथ्वी देवी उत्तर दे रही हैं। धरण्योवाचा भवान ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे ये नापादेर्लोक सुखावहै। धरण्योवाचा अर्थात पृथ्वी देवी ने कहा, भवान ही वेद तत्सर्वम, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं उत्तर दूंगी। यन्माम धर्म अनुपृच्छसि, हे धर्म जो आपने एक एक करके प्रश्न किए उनका उत्तर आप जानते हो, फिर भी मैं आपको उत्तर दूंगी। चतुर्भी वर्त से ये ना, आप चारों पादे, चार पादों में, चार चरणों पे आप विद्यमान थे, अर्थात सत्य, तप, दया, तप और शौच, और लोक सुखाव है, और लोगों को सुख देने वाले थे। तो हमने सुन चुके हैं धर्म रक्षति इति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म के चार पांव हैं, चार पिलर कह लीजिए, जो उसकी रक्षा करेगा उसका सुख मिलेगा। तो कह रहे थे इस प्रकार से भगवान के द्वारा रक्षित होकर आप लोगों को सुख दे रहे थे। समझ में आ रहा है कुछ? धर्म भगवान के संरक्षण में था, भगवान के द्वारा रक्षित होकर आप सभी लोगों को सुख देने वाले थे। वो भगवान कैसे गुणों से युक्त हैं, तो उनके बारे में बोल रही हैं। सत्यम शौचम दया क्षांतिस्त्यागः संतोष आर्जवम शमोदमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरतिः श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृतिः स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यमार्दममेव च प्रागल्भ्यम प्रश्रयः शीलम सह ओजो बलम भगः गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिर्मानो नहंकृतिः एते चान्ये च भगवान इत्यायत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमना कलिनेक्षितम्। तो इन गुणों की व्याख्या मैं नहीं करूँगा, जो भी गुणों का नाम बताया गया, सत्यम, दया इत्यादि, उसकी व्याख्या हम लोग बहुत 5 दिन कर चुके हैं, वहाँ नहीं, खाली इतनी बात समझा रहा हूँ। एते चान्य च भगवान इत्यायत्र महागुणा, ये जो गुणों का वर्णन मैंने किया, सत्य, दमा इत्यादि, दम, शम इत्यादि, और अन्य जो कुछ भी महान महान गुण हैं, प्रार्थ्या महत्वम इच्छद्भिर, जिनको महत्व की, जो चाहते हैं कि मैं महान हो जाऊं, वैसी इच्छा भी, ऐसी इच्छा रखने वालों के लिए जो भी महान गुण होते हैं, न वियंति स्म कर्हिचित्, वह कभी भी ओझल, समाप्त, नष्ट नहीं होते। किसमें से? भगवान में से। भगवान में कभी नहीं होते, भगवान में कभी नष्ट नहीं होते, सदा विद्यमान रहते हैं। ये सत्य, दमा, दया इत्यादि जो भी गुण हैं, सद्गुण हैं, वह हमेशा शाश्वत रूप से कृष्ण में विद्यमान रहते हैं। तेना अहम गुण पात्रेणा, उन भगवान के द्वारा जो सारे गुणों के पात्र हैं, जैसे कि ये ग्लास अभी जल का पात्र है, इसमें जल विद्यमान है, कम हो रहा है कि नहीं? इसका गुण मेरे पेट में जा रहा है अगर कहा जाए, है कि नहीं? लेकिन भगवान ऐसे गुणों के पात्र हैं कि कितना उनसे संपर्क प्राप्त करके बाकी लोगों को सबको गुण प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उनका गुण क्षीण नहीं होता है। तो कह रहे ऐसे गुण के पात्र जो श्रीनिवास है ना, जो लक्ष्मी जी के निवास हैं, सांप्रतम, इस समय मैं रहित हूँ, अर्थात इस समय भगवान अब मुझे छोड़ के चले गए हैं, इसलिए मैं शोक कर रही हूँ। दूसरा क्या कारण है? लोकम पापमना कलि निश्चितम, और मैं देख रही हूँ कि कली के द्वारा पूरा जगत देखा जा रहा है, पापी कलयुग है, देखा जा रहा है, मतलब देख देख करके सब में वो पाप को भर रहा है। इसीलिए मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था कि देखो आज आप बोल रहे हो कि व्यक्ति बड़ा अच्छा है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वह श्रीमद् भागवत नहीं श्रवण कर रहा है, वो जाप नहीं कर रहा है, तो किस क्षण वो गलत कार्य कर देगा, आप उस पर कोई आश्चर्य मत कीजिए। ये कलयुग कोई कंसेप्ट नहीं है, कलयुग भी है, हर जगह व्याप्त है, और वो लगा पड़ा है बुरा कार्य करवाने में। आश्चर्य नहीं करिए, नियमित रूप से अगर कोई व्यक्ति भागवत सुनता है, जप करता है, तो बचेगा, नहीं तो बचने वाला है ही नहीं, वो कुछ भी कार्य कर देगा, उसमें आश्चर्य मत कीजिए।
तो ये बात लोगों को दिख नहीं रही है। अद्भुत बात है कि वह प्रभावित है लेकिन उनको दिख नहीं रही है, लेकिन माता पृथ्वी देख पा रही थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा इसलिए मैं दुखी हूँ। क्या दो कारण हैं? कृष्ण भगवान चले गए हैं और कली ने पूरे पृथ्वी को व्याप्त कर दिया है, तो इसके लिए शोक कर रहे हैं। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। आत्मानं, मैं अपने लिए शोक कर रही हूँ। चानुशोचामि, मैं शोक कर रही हूँ। भवन्तं चा अमरोत्तमम, हे अमरों में श्रेष्ठ, हे देवताओं में श्रेष्ठ धर्म, आपके लिए भी मैं शोक कर रही हूँ। देवताओं के लिए शोक कर रही हूँ। देवताओं के लिए क्यों शोक कर रही हैं? उनको यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। पितरों के लिए, ऋषियों के लिए क्यों शोक कर रही हैं? वही कारण है, ऋषियों के कोई ग्रंथ पढ़ेगा नहीं, भागवत, अरे गीता छोड़ो। एक व्यक्ति एक भक्त को बोले गीता तो आप 10 साल भूल ही जाइए। अच्छा, तो आप क्या याद रखें बताइए? न्यूज़पेपर। साधुओं की भी बहुत तरह से दुर्गति हुई है। एक तो अंट संट लोग साधु के वेश में घूम रहे हैं, एक तो वो कठिनाई है, और दूसरा साधुओं की बात सुनते भी तो नहीं है कोई लोग। देखिए ये भी एक हंसी की बात है कि जब तक साधु टवेरा या उससे नहीं उतरे तो लोग सुनेंगे भी नहीं। एक हम लोग कही थे एक बार कार्यक्रम में, तो टवेरा में जाते थे, और गाड़ी ही नहीं थी, तो बोले साधु हैं टवेरा में क्यों आते? हम तो मैंने कहा पैदल आए क्या? और पैदल चलने वाले किस साधु से आज तक आपने कथा सुनी है? तो पागल भिखारी घूम रहा है, ऐसे बोल देंगे, है कि नहीं? और जब कोई, हम तो कह रहे किसी गाड़ी में घूमते नहीं, खाली 2 टांग से ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से कथा हो जाती है, वो तो अच्छा है, हमको जाना नहीं पड़ रहा। लेकिन कितनी विडंबना है ना। गर्गाचार्य जी पैदल चल के आए थे, किसके यहाँ पे? इधर नंद बाबा के पास, जो गोल्ड की डोनेशन देते थे, आपको पता है? कभी दिए हम लोग? दीना छोड़ दे, हम हमारे पास खुद ही नहीं, दूसरे को क्या देंगे? गोल्ड, बीच में अभी कथा आ रही थी, तो गोल्ड की डोनेशन देना कितनी बड़ी बात है ब्राह्मणों को, नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। कितने महान होंगे। और गर्गाचार्य के चल के आते हैं, बड़ी विनम्र भाव से स्वीकार करते हैं। आजकल कहाँ सुनते हैं बताइए लोग। एक थोड़ी विनोद की बात बोलूँगा। एकदम जहाँ से वो दरवाजे पे एक माता जी, बुढ़ी माता जी थी, वो लोग आए थे कुछ बात करने, फिर जा रहे थे, बोले गुरुजी मन मन में जप करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। हमने कहा आपने मुझे क्या बोला? गुरुजी बोला। हमने कहा गुरुजी मुझे बोल रही हो और खुद ही गुरु बन रही हो कि नहीं? बोल रही गुरुजी, और उसका कह रहे मन ही मन जप करना चाहिए। तो हमने कहा आप ही गुरु बन रही हैं, तो गुरु कौन है? आपको बोलते चेला जी बोलती तो समझ में आता कि चेले, ए चेले। तो साधुओं की भी दुर्दशा हो रही है। एक तो साधु लोग अंट संट बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल नहीं रहे हैं, और जो भगवान के बारे में प्रमाणिक बोल रहा है उसको लोग सुन नहीं रहे। स्पेशली ट्रेन में बहुत अनुभव होता है, बस थोड़ा सा भगवान के बारे में बोलिए, सब ब्रह्मवेत्ता बन जाते, तुरंत आपको बोलना शुरू कर देंगे। आप बोलेंगे 5 मिनट, वो बोलेंगे 20-25 मिनट, और सब कचरा है नहीं। उसके लिए शोक कर रही है। सर्वान वर्णान तथाश्रमम, और सभी वर्णों और सभी आश्रमों के लिए मैं शोक कर रही हूँ। इस प्रकार से अब 32, 33, 34 और 35 है ना, 4 श्लोक थे ना, उसमें वो कह रहे कि मैं, मान लो प्रश्न करें भाई कृष्ण चले गए हैं तो आप इतना शोक क्यों कर रही हो? कृष्ण के एक व्यक्ति के चले जाने से इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है? इस तरह से हम लोग कभी देखे नहीं ना। वाह, व्हाट अमेजिंग एंगल। नहीं, पृथ्वी से कितने लोग जाते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। पृथ्वी देवी तो शोक नहीं कर रही बल्कि हंस रही हैं। 12वें स्कंद में हंसेंगी, कहते हैं बहुत से राजा आए बोले मैं उसकी हूँ, दूसरा आया बोला मैं उसकी हूँ, वो दोनों चले गए मैं तो वही हूँ। हंस रही है पृथ्वी देवी, आप सुनेंगे, पृथ्वी का गीत है। लेकिन कृष्ण के जाने से वह शोक कर रही, तो एक आश्चर्य हो जाएगा कि एक व्यक्ति के जाने से आप शोक कर रही हो, क्या कारण है? तो वह बोल रही हैं ब्रह्मादयो बहुतितं यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्नाः सा श्री स्ववासमरविन्दवनं विहाया यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्ता। ब्रह्मादयो, ब्रह्मादि जितने महान महान देवता हैं उनसे महान देवता कोई है नहीं। बहुतितम, बहुत तिथि तक, बहुत समय तक, यद अपांग मोक्षा, जिनके कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए, कामः मतलब इच्छा के लिए, इच्छा से युक्त होकर के, तमः तपः समचरण, बहुत अच्छे से तपस्या किए,
कैसे वो थे? तो कहते हैं भगवत प्रपन्ना, वह भगवान के शरणागत थे और लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए खूब भजन किए, खूब तपस्या किए। श्री, वही श्री देवी, वही लक्ष्मी जी स्ववासम, अपने घर को, कैसा घर था उनका? अरविंद वनम, कमल के वन, विहाय, उसको त्याग करके, यतपाद सौभगम अलम, उनके चरण कमलों के सौंदर्य से आकर्षित होकर के, अलम, अत्यधिक पर्याप्त मात्रा में, भजते अनुरक्ता, बहुत अत्यधिक अनुरक्त होकर लक्ष्मी जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करती हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि हाँ, एक सोचने वाली बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि लक्ष्मी जी अपने चेलों से दूर हैं और अपने घर से भी दूर हैं। कमल के वन में तो कोई रह नहीं रहा ना घर में, ठीक है, किसी का घर कमल का वन तो नहीं, ठीक। और उसको त्याग करके सब कुछ त्याग दी हैं, इस कहने का अर्थ ये है, सब कुछ त्याग दी हैं, लेकिन कृष्ण के चरण कमलों को नहीं त्याग पा रही। तो ये कृष्ण की उत्कृष्टता दिखा रहा है कि नहीं? तो इस कारण से आप समझ पा रहे हैं कि मैं शोक क्यों कर रही हूं। ये पृथ्वी देवी कह रही है, इतने कृष्ण सुख देने वाले हैं, और उसको प्रमाण दे रही हैं कि जब कृष्ण थे किस प्रकार से वो मुझे सुख दे रहे थे। इस कारण से मेरा शोक करना युक्त है। तस्याहमब्ज कुलिशांकुश केतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंकृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम लोकान् समाम विसृजत स्मयतिम तदन्ते। देखिए कितना सुंदर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। लक्ष्मी जी जिनकी कृपा कटाक्ष को ब्रह्मा आदि देवता चाहते थे और तपस्या कर रहे थे, वो अपने घर को छोड़ करके कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। और देखिए मेरा वह सौभाग्य, पृथ्वी देवी कह रही कि वो चरण कमल मुझ पे नित्य विद्यमान रहते थे, तो मैं शोक नहीं करूंगी। इसलिए वो श्लोक को बोल रहे हैं। ये चीज़ हम लोग ध्यान नहीं दिए थे शायद पहले, पता नहीं याद है कि बोले थे इस बात को, हमको बहुत अच्छा लग रहा है फिर से। तस्य अहम, तस्य मतलब श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण के अहम, मैं, अब्ज यानी कि कमल, कुलिश मतलब वज्र है ना, अंकुश मतलब अंकुश, और केतु मतलब ध्वजा, और केतई मतलब चिन्ह। इस प्रकार के चिन्हों से चिन्हित उनका चरण था। श्रीमत पदैर भगवतः, भगवान के सुंदर सौभाग्यशाली चरण के द्वारा समलंकृतांगी, मेरे अंग अत्यंत अलंकृत थे, पृथ्वी देवी कह रही हैं। तो उससे क्या हो गया? तो कह रहे हैं तीनत्य रोच्य, ऊपर तीनों लोकों से मैं अधिक वैभवशील थी। ततो विभूतिम उपलभ्य, त्रिनत्य रोच लोकान लेना पड़ेगा कि तीनों लोकों से मैं अधिक सुंदर हो गई थी। कैसे हो गई? तो कह रहे हैं ततो विभूतिम उपलभ्य, भगवान के द्वारा इस प्रकार की विभूति से को प्राप्त करके मैं हो गई थी। स माम व्युसृजत, ऐसी मुझ पृथ्वी को भगवान ने छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? उस्मयतीम तदंते, मैं गर्वित हो रही थी कि देखो मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि कृष्ण मेरे पे चरण रख रहे हैं, मेरे अंग उनके चिन्हों से अलंकृत हैं। इस प्रकार से गर्व ही कर रही थी। इस समय इतने में ही मेरे गर्वित होने का समय का अंत हो गया और कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए, इसलिए मैं शोक कर रही हूँ। श्लोक याद ही होगा, अभी कल ही परसों में पढ़ा है। आप लोगों की मेमोरी कैसी है? रैम है कि रोम है? रैम, ठीक है, राम। यो वै ममाति भरमासुरवंश राज्ञाम् अक्षौहिणी शतमपान ददात्मतंत्रः त्वां दुस्तमून पदमात्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषुरं यभभिद्रमंगम। यो वै, वो श्री कृष्ण निश्चित ही, मम अतिभरम असुरवंश राज्ञाम, जो मेरे लिए अत्यंत भार स्वरूप थे और असुर वंश के राजा थे, आसुरिक प्रवृत्ति वाले राजा थे, उनकी अक्षौहिणी शतम, हजारों कई सौ अक्षौहिणी सेनाओं को अपानुदत समाप्त कर दिया। कैसे कर दिया भाई? इतने अकेले सब कुछ कर दिया? तो कहते हैं हाँ, आत्मतंत्र, वह स्वतंत्र हैं, वह किसी की अपेक्षा नहीं करते, वो ईश्वर हैं।
ये तो उन्होंने मेरे प्रति किया उपकार, और आपके प्रति क्या क्या रहा? त्वाम दुस्थ, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब था, बहुत कमजोर थे। ऊन पदम, अरे आप तो अपनी टांग पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, ये स्थिति थी। धर्म के बारे में बोल रही है। आत्मनि पौरुषेण, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपादन, आपको खड़ा होने में समर्थ कर दिया, अर्थात धर्म के चारों पांव रिस्टोर कर दिए। अगर रिस्टोर कहा जाए, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? स्थापित कर दिए। कैसे किया भगवान ने? तो कह रहे हैं यदुषु, यदुकुल में रम्यम, अत्यंत सुंदर वपु को प्रकट किए। बिभ्रद अंगम, अंगम अर्थात वपु, दिव्य। तो भगवान कृष्ण ने अत्यंत सुंदर वपु यदुकुल में प्रकट किया, पृथ्वी के भार को नाश किया और धर्म की संस्थापना कर दी। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं 35वें श्लोक में, कौन इस प्रकार के उपकार जो किए हैं कृष्ण के विरह को कौन सह सकता है? अर्थात कोई सहन नहीं कर सकता, केवल हम लोग के द्वारा। हम लोग, हमारे पनीर मिला है, जलेबी खाओगे? हाँ जलेबी खाएंगे। कुछ विरह हो रहा है कृष्ण? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। खरबूजा खाओगे? हाँ खरबूजा भी खाएंगे। तो, अच्छा ठीक है। मैंगो के बारे में, हाँ वो भी ले आओ। कोई विरह नहीं। कभी होगा विरह, होगा जब प्रेम होगा तो। एनीवेज, कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्या प्रेमावलोकर चिरास्मित वल्गुजल्पैः स्थैर्यं समान महरन मधुमानिनीनाम रोमोत्सवो मम यदंग्रि विटंकितायः। देखिए बात ये है, कावा सहित मतलब कौन सहन कर सकता है? मतलब कोई नहीं सहन कर सकता। अगर वो कृष्ण का प्रेमी है तो ये बात है, वो नहीं सहन कर सकता है। विरहम पुरुषोत्तमस्ता, इन भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विरह को कौन सहन कर सकता है? जिसने एक बार कृष्ण के प्रेम का अनुभव कर लिया वो सहन नहीं कर सकता, बाकी सब तो सहन कर ही रहे हैं। प्रभुपाद जी का शब्द है कि नहीं, कि भक्ति करके व्यक्ति कोई समझ में आ जाता है कि कैसे वो कृष्ण की सेवा के बिना जी सकता है। सॉरी, कृष्ण की सेवा के बिना वो जी ही नहीं सकता, ये बात समझ में आ जाती है। कैसे कृष्ण है? प्रेमावलोक, प्रेम से देखने के द्वारा, रुचिरस्मिता और बहुत सुंदर मुस्कान के द्वारा, और वल्गु जल्प और मीठी मीठी बातों के द्वारा, स्थैर्यम उनकी गंभीरता को, समानम और वह जो क्रोध प्रणय क्रोध करती थी, अर्हत अहरत छीन लिया। किनके? मधुमानी नाम, अर्थात सत्यभामा आदि थोड़ी जो क्रोध करने वाली जो पत्नियां थी, उनके मान को, उनकी गंभीरता को कृष्ण हरण कर लिए थे। रोमोत्सवो मम यदंग्रि विटंकिताय, यद अंग्रि उनके चरण जब मेरे पर विटंकिताय मेरे पर पड़ते थे तो रोमोत्सव हो जाता। रोमोत्सव, मैं अत्यंत रोमांचित हो जाती थी। वो जो घास उगती थी पृथ्वी पे वह उनके रोमांचित होने का लक्षण था। तो अब ये कहने का अर्थ है प्रेम के व्यतिरेक से वो बढ़ जा, प्रेम के अतिरेक से वो रोमांचित हो जाती थी। तो ऐसे कृष्ण को विरह कैसे सहन कर सकते? देखिए कृष्ण की बात तो चलिए आगे की है, इन द सेंस भगवान से डायरेक्ट संपर्क या इस प्रकार का संपर्क प्राप्त करना। मानो आपको जप में रुचि होना शुरू हो जाए। कभी आप लोगों के संग हुआ ऐसा कि वेट कर रहे हो कि हम सोएं ताकि सुबह उठें और जप करें? रोज ही तो हमें रोज ही होता है, हम वेर एडवांस डिवोटीज, इज इट नॉट? कभी कभी एकादशी है, कभी कभी रियली मन बड़ा प्रफुल्लित होता है कि अब हम सोएं और सुबह उठ के जप करेंगे। अरे कोई हाँ भी नहीं बोल रहा है, लग रहा है हाँ, अरे हाँ बोल तो कम से कम, उनको बड़ा दुख, हाँ ठीक है। अरे आपका सब है, ड्यूज क्लियर कर दिए जाएंगे, 100 रुपये बांटे जाएंगे, हाँ बोले पिछले वाले क्लास करेंगे, ठीक है। का जूस नहीं बनाए हैं आज, खस का जूस नहीं बनाए, ठीक। तो ये सब है। ये भूरिजन प्रभु कहते हैं कि एक बार अगर कृष्ण का प्रेम, कृष्ण अपने एक इस हल्का सा भी वो प्रेम तो करते हैं, हल्का सा वो प्रकट कर दे किसी जीव को, वो पागल हो जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा उसके अलावा। तब ये तो यहाँ प्रेम क्या, कृष्ण बार बार अपने चरणों को स्पर्श कराए हैं, तो पृथ्वी कैसे स्पर्श को भूल सकते हैं? यहाँ तक अब जहाँ देखे होंगे प्रभुपाद जी के बारे में सुनेंगे, बड़े प्रेम से प्रभुपाद किसी को देखते थे, वो दृष्टिपात भी लोग भूल नहीं पाए हैं पूरा जीवन। इट्स अमेजिंग हाउ दिस ग्लांस कैन बी सो पावरफुल। ठीक है, आखिरी श्लोक है।
तयोरेवं कथ्यतो पृथ्वीर्धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं। दोनों जब इस प्रकार से बात कर रहे थे, पृथ्वी और धर्म, यानी गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म बात कर रहे थे, तदा उस समय परीक्षित नाम राजर्षि, परीक्षित नाम के राजर्षि प्राची, प्राची का मतलब है पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सरस्वती की तट को प्राप्त किए। अगला श्लोक समझाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग तो लग रहा है दिल्ली पहुंच गए प्राप्त दिल्ली और वेस्ट दिशा में। एनी हाउ, थैंक यू ऑल। कुछ प्रश्न या कमेंट्स हैं किसी का? नहीं है। ओके, तो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। कल से हम लोग भगवान ने चाहा तो 17वें अध्याय को शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।